हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मुंबई के 5 स्टार होटल में पुलिस की रेड। मेयर किशोरी पेडनेकर भी थी साथ। होटल के स्टे पैकेज के साथ दी जा रही थी वैक्सीन। मुंबई की मेयर ने कहा, होटल में वैक्सीन लगाने की बीएमसी को नहीं दी गई थी जानकारी। दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। होटलों के साथ सहयोग से वैक्सीनेशन पैकेज का ऐलान करने वाले निजी अस्पतालों पर सरकार सख्त। राज्यों से सख्त एक्शन लेने के लिए कहा। यूपी के बलरामपुर में कोरोना मरीज का शव नदी में फेंकने का वीडियो वायरल। पीपीई किट पहने 2 लोगों ने राप्ती नदी में फेंका शव। वीडियो सामने आने के बाद हरकत में आया प्रशासन। महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज। दिल्ली में 1800 किलो और इस्तेमाल किए गए ग्लव्स बरामद। पुलिस ने मुंडका के कबाड़ी बाजार में मारा छापा। दिल्ली पुलिस ने इस्तेमाल ग्लव्स के एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। मुंडका में पहले एक फैक्ट्री से मिले थे 1300 किलो इस्तेमाल किए हुए ग्लव्स। ऑक्सीजन रेमडेसिविर की कालाबाजारी के खेल का बड़ा खुलासा। भागलपुर में ईंट भट्टे की महिला मजदूर के खाते में जमा हुए 90 लाख रुपए। दिल्ली पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार। भागलपुर की महिला मजदूर को दिल्ली में अपना खाता खोलने और पैसे जमा होने की जानकारी नहीं। 3 महीने में जमा की गई है रकम। दिल्ली में 7 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। कल से शुरू होंगे मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण कार्य। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन यूनिट में अलग अलग शिफ्ट में होगा काम। सभी यूनिट्स पर नियमित अंतराल पर होगा RT-PCR और RAT टेस्ट। हरियाणा में 7 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। अब सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी दुकानें। अभी 7 बजे से 12 बजे तक खुल रही हैं दुकानें। सीएम खट्टर ने कहा, दुकानदारों को ऑड इवन का फॉर्मूला फॉलो करना होगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को 15 जून तक रखेंगे बंद। मध्य प्रदेश में जारी रहेगा वीकेंड लॉकडाउन। 1 जून से चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी अनलॉकिंग। यूपी सरकार ने 7 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन। कम केस वाले इलाके में अनलॉक पर डीएम लेंगे फैसला। योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ की बैठक। कोरोना के कारण जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की मदद का किया ऐलान। देश में एक दिन में कोरोना के 1,65,553 नए केस। 3,460 मरीजों की मौत। देश में लगातार 17वें दिन नए केस से ज्यादा हुई रिकवरी। एक दिन में 2,76,000 से ज्यादा लोगों ने बीमारी को दी मात। दिल्ली में कोरोना के 956 नए मरीज मिले। 122 की मौत। पॉजिटिविटी रेट घटकर करीब 1% हुआ। यूपी में पिछले 24 घंटे में सामने आए 1908 नए केस। रिकवरी रेट 96% तक पहुंचा। महाराष्ट्र में कोरोना के 20,295 नए केस। बीते 24 घंटे में 443 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 1000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस। 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना कहर जारी। एक दिन में 30,000 से ज्यादा नए केस। 31,000 से ज्यादा लोग रिकवर। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 23,513 लोग संक्रमित। 28,100 लोग हुए ठीक। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 13,756 लोग संक्रमण की चपेट में आए। 20,392 लोग ठीक हुए। राजस्थान में कोरोना के 2,314 नए केस। बीते 24 घंटे में 8 से ज्यादा लोग ठीक हुए। 70 लोगों की मौत। तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन कोयम्बटूर की एक ESI हॉस्पिटल पहुंचे। कोविड वार्ड में मरीजों का जाना हाल। अब वियतनाम में मिला कोरोना का नया वेरिएंट। आने वेरिएंट के मुकाबले हवा में तेजी से फैल रहा है। मन की बात में कोरोना पर बोले पीएम मोदी, जल थल नभ से युद्ध स्तर पर चल रहा है काम। ऑक्सीजन पहुंचाने में नेवी, एयरफोर्स और आर्मी जुटी हुई है। पीएम मोदी बोले, कोरोना के खिलाफ लड़ाई जरूर जीतेंगे। चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, भारत का विजय का संकल्प उतना ही बड़ा। पीएम मोदी ने कहा, सेकेंड वेव के दौरान अचानक बढ़ गई थी ऑक्सीजन की मांग। फ्रंटलाइन वर्कर्स ने युद्ध स्तर पर काम कर हजारों लाखों लोगों का जीवन बचाया। पीएम मोदी ने कहा, देश में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम जारी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस से देश के कोने कोने में पहुंचाई ऑक्सीजन। मौजूदा संकट में पहले देश में रोजाना 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का होता था उत्पादन। पीएम के मुताबिक उत्पादन 10 गुना बढ़कर रोजाना 9,500 मीट्रिक टन हुआ। मोदी ने कहा, महामारी में भी फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन। कई जगह किसानों को MSP से ज्यादा भाव मिला। मोदी सरकार के 7 साल पूरे। सभी बीजेपी सांसद, मंत्री और विधायक कम से कम 2 गांवों की करेंगे सेवा। सरकार के 7 साल पूरा होने पर बोले पीएम मोदी, कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला देश। पीएम मोदी ने कहा, देश अपने खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है। दूसरे देशों के दबाव में नहीं, अपने संकल्प से चलता है। मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का विपक्ष पर करारा अटैक। कहा, वैक्सीन को लेकर देश भर में भ्रम फैलाने की कोशिश हुई। नड्डा ने कहा, विपक्ष ने पहले वैक्सीन पर सवाल उठाए। मोदी वैक्सीन कहा, अब वैक्सीन की कमी का रोना रो रहे हैं। नड्डा ने कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कहा, 1 सप्ताह में ऑक्सीजन की किल्लत दूर हुई। लगाए जा रहे हैं 1500 नए ऑक्सीजन प्लांट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 7 साल में विकास, सुशासन एवं सुधार का नया अध्याय लिखा गया। कोरोना के कारण सरकार के 7 साल का जश्न नहीं मना रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अलग अलग स्टेट्स में लोगों में खाना बांटा। कांग्रेस ने मोदी सरकार के 7 साल के कामकाज पर उठाए सवाल। सरकार को पूरी तरह नाकाम बताया। कोरोना काल में प्रभावित बच्चों के लिए पीएम का बड़ा ऐलान। पीएम केयर्स फंड से अनाथ बच्चों को मिलेगी मदद। अनाथ बच्चों को हर महीने भत्ता और 23 साल के होने पर 10 लाख रुपए का फंड मिलेगा। फ्री एजुकेशन भी देगी सरकार। बच्चों को हायर एजुकेशन लोन में भी मदद मिलेगी। लोन का ब्याज केंद्र सरकार चुकाएगी। 18 साल तक आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ।
महिला बाल विकास मंत्रालय का आंकड़ा 25 मई तक देश में 577 बच्चे कोरोना की वजह से हुए अनाथ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 1500 रुपए देने का किया ऐलान। बाल सहायता योजना के तहत मिलेंगे पैसे। कोविड से अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए यूपी सरकार प्रति माह 4000 रुपए देगी। बच्चों की शादी के लिए 1,01,000 रुपए देगी। जून में राज्यों के लिए उपलब्ध करेगी करीब 12 करोड़ वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मई में राज्यों को दिए गए करीब 8 करोड़ टीके। महाराष्ट्र 2 करोड़ टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बना। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। मीनाक्षी लेखी ने साधा दिल्ली सरकार पर निशाना, कहा निजी अस्पताल वैक्सीन खरीद सकते हैं तो दिल्ली सरकार ने वैक्सीन क्यों नहीं उपलब्ध की। सीबीएसई पिछले 3 साल के मार्क के आधार पर 12वीं के छात्रों को दे सकती है रिजल्ट। 1 जून को होगा आखिरी फैसला। उत्तर प्रदेश में 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द, जुलाई में कराई जा सकती है 12वीं की परीक्षा। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दी जानकारी। बीजेपी नेता ने एक्ट्रेस पर हेल्थ वर्कर बनाकर वैक्सीन लगवाने का लगाया आरोप। ठाणे पुलिस कमिश्नर से जांच की मांग की। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की एक और खेप अमेरिका से पहुंची। राजस्थान के जोधपुर में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए लगा टीकाकरण शिविर। शरणार्थियों ने सरकार का धन्यवाद किया। अमृतसर के गोल्डन टेंपल में एसजीपीसी ने कराया फ्री वैक्सीनेशन का आयोजन। बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोग। हिमाचल के मंडी से आई अनोखी तस्वीर। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने जेसीबी की मदद से चढ़ाई पर ऊंचे इलाकों पर किया लोगों का टीकाकरण। वैक्सीनेशन अभियान में जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले ने मारी बाजी। अब तक 76% लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। भारत ने भगौड़े मेहुल चोकसी को वापस लाने के लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ डोमिनिका भेजा निजी जेट विमान। एंटीगा के पीएम ने रेडियो शो में किया दावा। एंटीगा के प्रधानमंत्री ने डोमिनिका को सीधा भारत भेजने की दी सलाह। अगर मेहुल को एंटीगा भेजा गया तो मिलेगी कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा। डोमिनिका की जेल से सामने आई भगौड़े मेहुल चोकसी की तस्वीर। शरीर पर दिखे चोट के निशान। मेहुल चोकसी की तस्वीर एंटीगुआ न्यूज रूम की ओर से जारी की गई। मेहुल के वकील का आरोप डोमिनिका की जेल में हुई मारपीट। अलीगढ़ में जहरीली शराब मामले में बड़ी खबर। अभी तक 51 शवों के पोस्टमार्टम, 25 में जहरीली शराब के संकेत। अलीगढ़ जहरीली शराब हत्याकांड में कांग्रेस ने साधा यूपी सरकार पर निशाना। शराब माफिया को संरक्षण देने का लगाया आरोप। टाउटे तूफान में बार्ज P305 के डूबने के 13 दिन बाद भी इंजीनियर सौरभ जैन का नहीं मिला कोई सुराग। परिवार ने लगाई बेटे को रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने की गुहार। उत्तराखंड के चमोली जिले के ऋषिगंगा में ग्लेशियर की हालत गंभीर नहीं, राज्य के डीजीपी का बयान। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। याचिका में की गई है कोरोना संकट के दौरान काम रोकने की मांग। कश्मीर पर आर्मी चीफ MM नरवणे का बड़ा बयान, कहा भारत पाक के बीच सीज फायर से शांति लौटी। कोरोना महामारी को देखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल खाली करने के दिए निर्देश। फैसले पर छात्र नेताओं ने जताई आपत्ति। पीएम के रिव्यू दौरे पर ममता के व्यवहार पर बोले बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय। कहा ममता ने अपनी राजनीति के लिए बंगाल की जनता का नुकसान किया। ग्वालियर में लगे बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के लापता होने के पोस्टर। कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने पूछा मुश्किल समय में विदेश में मौजूद क्यों। बिहार के समस्तीपुर में CBI विधायक अजय कुमार के दफ्तर पर हमला, विधायक की गाड़ी के शीशे तोड़े गए। गाजियाबाद के मोदी नगर में कार में हुक्का पीकर स्टंट करते लड़के को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। सीतामढ़ी में यास तूफान में मूसलाधार बारिश के बाद बागमती नदी पर बना पुल बहा, कैमरे में कैद हुआ वीडियो। चंडीगढ़ में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, सड़कों पर जगह जगह गिरे पेड़। जम्मू कश्मीर के रामबन में नेशनल हाईवे 44 पर हुआ खतरनाक हादसा, बस पलटने से 5 यात्री हुए घायल। आगरा के भोजपुर में हुई दिल दहला देने वाली घटना, ईंट के भट्टे पर बदमाशों ने मैनेजर की गोली मारकर की हत्या। मुरादाबाद पुलिस ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चला रहे गैंग का किया भंडाफोड़। मौके से सिम कार्ड, लैपटॉप और दूसरी चीजें बरामद हुई। भोपाल में एक सरकारी कर्मचारी के 6 ठिकानों पर छापा, 3 करोड़ से ज्यादा कैश, सोना और दूसरे गहने जब्त। महाराष्ट्र के मालेगांव में हल्की बारिश और तूफान की वजह से होटल का एक हिस्सा गिरा। उत्तर प्रदेश के संभल में 2 पहिया वाहनों को नुकसान पहुंचाते दिखे पुलिस वाले, वीडियो वायरल होने के बाद दिए गए जांच के आदेश। यास तूफान की तबाही के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने धामरा गांव का दौरा किया, लोगों से मुलाकात कर खाने पीने का सामान भी बांटा। ठाणे जिला परिषद अध्यक्ष पुष्पा पाटिल का गांव में विजय जुलूस, कोरोना नियमों को भूलकर लोग जश्न मनाते नजर आए। रामेश्वरम के सयालगुड़ी नेस्ट के पास मिले इंसानी कंकाल, सूचना मिलने पर पुलिस ने शुरू की जांच। 75 साल के अमेरिकी शख्स ने फतेह की माउंट एवरेस्ट। हांगकांग की महिला ने सबसे तेजी से शिखर पर चढ़ने का बनाया रिकॉर्ड। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुप्त समारोह में अपनी मंगेतर के साथ रचाई शादी, ब्रिटिश मीडिया के हवाले से रिपोर्ट। कनाडा में 43 साल पहले बंद स्कूल में मिले 215 बच्चों के कंकाल, लोगों ने सीढ़ियों पर चढ़कर बच्चों के जूते रखकर दी श्रद्धांजलि। चीन का कार्गो अंतरिक्ष यान स्पेस स्टेशन पहुंचा, अपने अंतरिक्ष स्टेशन को करेगा जरूरी सामान की सप्लाई। अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स में एक घर के सामने गैस लीक होने से लगी आग, अधिकारियों ने 1 दर्जन घरों को कराया खाली। पूर्वी इंडोनेशिया में पर्यटकों की फेरी लगाने वाले एक जहाज पर भीषण आग, 200 से ज्यादा लोग सवार थे, जान बचाने के लिए समंदर में लगाई छलांग। रूस ने सोयूज रॉकेट से 36 इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च किए, भविष्य में समंदर, आसमान और दूर दराज वाले इलाकों में भी मिलेगा इंटरनेट। चीन के यूनान इलाके में जंगली हाथियों का उत्पात, खेतों और फसलों को पहुंचाया नुकसान, रिहायशी इलाकों में भी लोग डरे। सिंगापुर के बाद सबसे ज्यादा अमेरिका करता है भारत में निवेश, मॉरिशस को पछाड़कर दूसरे स्थान पर पहुंचा अमेरिका। बीसीसीआई की वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड से कैरिबियन प्रीमियर लीग को जल्द स्टार्ट करने की कोशिश, IPL से क्लैश की आशंका खत्म करने की कवायद।
ब्रिटेन के क्लब चेल्सी ने मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से हराकर जीता यूएफए चैंपियंस लीग का खिताब। दूसरी बार चैंपियंस लीग खिताब पर कब्जा। फ्रेंच ओपन टेनिस शुरू होने से पहले पेरिस में कॉन्सर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने बड़े मुकाबलों में लोगों के जमावड़े की तैयारियों का लिया जायजा। और कोरोना काल में 3000 कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबरॉय। फूड बैंक के साथ मिलकर 3 महीने तक कैंसर रोगियों और उनके परिवारों को खाना उपलब्ध कराएंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।